सुप्रभात। आज हम लोग समास के एक और भी कर्मधारय समास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कर्मधारय समास के उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कर्मधारय समास की परिभाषा से। परिभाषा: जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है वह कर्मधारय समास होता है। अब देखें विशेषण और विशेष्य क्या होता है। कर्मधारय समास को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। परिभाषा आपने पढ़ी विशेषण की कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के कि गाय बहुत काली है। गाय बहुत काली है। अब गाय की क्या विशेषता है? काली होना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उसे हम कहते हैं विशेषण। तो काली यहाँ पर विशेषण है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की, इसलिए गाय यहां पर विशेष्य है। ठीक है, तो हमें यह पता चला कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, और जो कुछ उसकी विशेषता होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। दूसरा शब्द आता है उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान, जिस शब्द की तुलना की जाती हो उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे की जा रही हो उसे उपमान कहते हैं। जैसे चंद्रमुख। अब यहां पर चंद्र और मुख दो अलग अलग पद हैं, तो जिसकी तुलना की जा रही है चंद्र के समान मुख। अब यहां पर जो चंद्र है यह उपमान का कार्य कर रहा है, और जो मुख है वो उपमेय का कार्य कर रहा है, क्योंकि मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी की जाती है उसको हम कहते हैं उपमेय। अभी हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण इसके। तो हमें विशेषण और विशेषण पता चल गया है, और हमें यह पता है परिभाषा में कि इसके दोनों पदों में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। यह तो पूर्व पद विशेषण होगा या तो उत्तर पद विशेषण होगा। मतलब दोनों ना कहीं पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। उदाहरण देखते हैं इसका, महानायक। अब देखें महाशब्द को देखें। महा क्या है? महान एक विशेषता बताने वाला शब्द है। अगर इसका विग्रह करते हैं, महान है जो नायक। नायक यहाँ पर क्या है? विशेष्य है, एक संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता को बताया रहा है यह महान शब्द, तो यहाँ पर यह विशेषण है। तो हम देख रहे हैं विशेष्य और विशेषण दोनों का संबंध है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। महानायक, श्वेत पुष्प। अब इसमें आप स्वयं समझ जाएंगे, पुष्प यह क्या है? विशेष्य है। इसकी विशेषता कैसी है? श्वेत है, सफेद है। तो विग्रह किया हमने, श्वेत है जो पुष्प। ठीक है, श्वेत है जो पुष्प। इस विशेष्य की, पुष्प जो यहाँ पर विशेष्य है और श्वेत जो है यहाँ पर विशेषण है। तो विशेषण और विशेषता दोनों का संबंध है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। नील गाय। गाय कैसी है? नीली है। यह भी विशेषता बता रहा है। गाय की विशेषता कैसी है? वह नीली है। तो यहां भी कह सकते हैं कि नीली है जो गाय, इसका विग्रह हो जाएगा। और गाय विशेष्य और नीली विशेषण। विशेषण और विशेष का संबंध, इसलिए यहां पर कर्मधारय समास। लाल मिर्च। लाल है जो मिर्च। यहां भी देखें तो लाल क्या है? विशेषण का कार्य कर रहा है। तो यहां पर विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, तो विशेषण और विशेष का संबंध है, इस कारण यहां पर कर्मधारय समास है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि उपमेय और उपमान के बारे में, कि जहां पर जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं इसका, चंद्रमुख। चंद्र और मुख दो पद हैं, तो चंद्र के समान मुख। अब जिससे तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? चंद्रमा। ये हो जाएगा उपमान। और जिससे की जा रही है मुख,
जिसकी की जा रही है इसे हम कहेंगे उपमेय। ठीक है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम कहते हैं उपमेय, और जिससे की जाती है उसे हम कहते हैं उपमान। तो जहां पर उपमेय और उपमान का संबंध होता है वहां भी क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना। ठीक है, तो यहां भी देखें खिलौना जो है ये क्या है, यहां पर उपमेय है और चंद्र जो है उपमान है। तो खिलौना कैसा है, उस चंद्र के समान बताया जा रहा है, चंद्र के रूप में चंद्र के समान दिखाया जा रहा है। तो यहां भी हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। विरह अग्नि, विरह रूपी अग्नि। अब विरह विशेषण विशेष की बात करें तो अग्नि और विरह, विरह क्या है, उसकी विशेषता को इंगित कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम उपमेय और उपमान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विरह क्या हो जाएगा, उपमान, और अग्नि उपमेय। तो उपमेय और उपमान का यहाँ पर कह सकते हैं संबंध है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। विद्याधन, विद्या रूपी धन। ठीक है, तो जहां पर उपमेय और उपमान का संबंध हो जाए, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो जाता है, वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। धन्यवाद।